गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके कदमों में पूज्य मस्ताना जी की पवित्र साखियाँ लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम जिन जिन साखियों की यहाँ गुफ्तगू करेंगे उनकी तफसील कुछ इस तरह है। साखी नंबर 1, बिहारी लाल पर बहारें। साखी नंबर 2, एक तीर चला के। साखी नंबर 3, सपने में नाम दिया। साखी नंबर 4, मोटे रस्से खुल गए। साखी नंबर 5, गेजा में नज़ारे। साखी नंबर 6, सस्ती चाय। साखी नंबर 7, घाटे के दिन। साखी नंबर 8, तुम यहाँ के मल्लाह। साखी नंबर 9, कुक्याँ वाली किकरा वाली। साखी नंबर 10, सिंधी बलोचिस्तानी भाषा में। साखी नंबर 1, बिहारी लाल पर बहारें। मलोट नागपाल नगरी में श्री बिहारी लाल के घर जब पूज्य मस्ताना जी पधारे सो सत्संग में हजारों की संगत आई। प्रबंध देखकर नूरी रसना से फरमाए, घबराना मत पुत्र, इसमें बरकतें पड़ेंगी। जब दूसरा सत्संग मंजूर हुआ तो नूरी रसना से फरमाए, लंगर पानी का ख्याल न करना, सतगुरु करता है, पैसा पाई किसी से ना लेना, जैसा हो ठीक है करना, बढ़िया से बढ़िया, चंदा फंड का हुक्म नहीं है। लंगर के समय शादियों की तरह मिठाई भी खिलाई। श्री बिहारी लाल के घर ठहरते, परंतु उसका नाम कभी नूरी रसना से न फरमाते। तो श्री बिहारी लाल ने अपनी माँ से बात की कि बाकी तीनों भाई लक्ष्मण दास, हजारी लाल, सरदारी लाल के नाम तो पता हैं, मेरा पता नहीं, मेरा नाम नहीं पता है। जब डेरा सच्चा सौदा गया तब से सुंदर सबके पालक मस्ताना शाह जी नूरी रसना से नाम लेकर फरमाए, बिहारी नलका गेड़, बिहारी रोड़ी कोट। बिहारी लाल पर खुशी की बहारें आ गई। उसकी माँ साथ बैठी थी और कहने लगी, साईं जी जानी जान है। थोड़े समय में फिर उसी के पास पधारे और नूरी मुखड़े से फरमाए, बिहारी झोरी कर संतरों से भर दी। जब हुक्म अनुसार वह कई देर नलका गेड़ता रहा तो तीनों के दाते अपरंपार मस्ताना शाह जी पधारे और नूरी रसना से फरमाए, बिहारी अभी तक नलका गेड़ता है? अरे गणपत तू ख्याल कर, बिहारी बिहारी कितनी देर कर लगा रहेगा? फिर तो सारा दिन बिहारी लाल बिहारी लाल बिहारी लाल ही नूरी रसना से फरमाते रहे और बिहारी लाल की खुशी और मस्ती की बहारों से भरपूर कर दिया। रानिया के श्री बाग राम को बाग बाग कर दिया था तो श्री बिहारी लाल के दिल पर बहारें आ गई। साखी एक तीर चला के। शादरा के श्री गुरचरण सिंह श्री शिरोमणि दल गुरुद्वारा दिल्ली का डेलीगेट था। गुरु ग्रंथ साहब में आता है, गुरु गुरु कन मन मोर, गुरु बिना मिन्ना ही होर, गुरु के दर्शन देख निहाल। उसके मन में जोरदार ठोकर लगी कि गुरु के दर्शन देखकर जीव निहाल हो जाता है, परंतु किताब पोथी ग्रंथ के दर्शन करने पर तो आज तक मैं निहाल नहीं हुआ। 10 गुरुओं को याद किया तो कोई ना आया। फिर दिल की तड़प बढ़ी और उसे गुरुओं के भेजने वाले जिंदाराम शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी के बारे में पता चला। दिल में ख्याल किया, अगर गुरु पूरा है तो खुद बुलाएगा। ध्यान में सतपुरख खूबसूरत सबसे सुंदर मस्ताना जी के दर्शन हुए और 26 तारीख बकैंड वाली सत्संग में खिंचा चला गया। नौकरी से छुट्टी न मिली, टिकट का पैसा न था, फिर भी सत्संग में पहुंचा। ध्यान वाली खूबसूरत नूरी स्वरूप लाठी लिए सामने देखा तो देखता ही रह गया। मैं देख रहा था कि वही नूरी मीठा सोना प्यारा खूबसूरत मुखड़े वाला सबके प्यारे गरीब नवाज मस्ताना शाह ये नूरी मुख से फरमाया, जिसके लिए दिल्ली गए वो सामने क्यों नहीं आंदा। इस रब्बी मीठी भाषा से श्री गुरबचन सिंह ही समझ सका। सामने आया तो सारी बात बताई। उसे दृष्टि प्राप्त हुई तो उसने ध्यान में हुए दर्शनों की एक कविता बना दी। श्री तारा सिंह से पूछा कि वह गाना चाहता है। श्री तारा सिंह ने उसे बताया कि सतगुरु मस्ताना जी
तुझे अपने आप बोलने के लिए फरमाएंगे, तू फिक्र न कर। जब रब्बी मजलिस शुरू हुई तो नूरी रसना से फरमाए, जो लिखा है वरियो सुना भई। फिर क्या था? खुशी की तेज लहर सारे शरीर में तेजी से आ गई। वह उठा और गाने लगा, एक तीर चला के नैना तो कर कायल, गिराना तू जाने, दे के सहारा तलियां दा, डिगदानू उठाने तू जाने। उसके गले में 2000 रुपये का हार डलवाया तो उसने प्रार्थना की कि नाम का दान बख्शिए। नाम दान मिला, लगन लगी, वैराग्य हो गया, घर बार छोड़ा, दूर दूर जगहों में घूमता रहा। जब डेरा चरणों में आया तो सबके साथ बाहर निकलवा दिया गया, सबकी मुश्कें बंधवा दी गईं। उसकी एक वस्तु खो गई तो उसने ढूंढने की प्रार्थना की। रात का वक्त था, 2 घंटे भर गैस से ढूंढने पर मिल गया तो सतपुरख साईं जी फरमाए कि इस 2 पाई के कंगे के लिए तूने इतना तेल जलाया, साधुओं को तंग किया, परंतु वह कंगा तो सतगुरु दाता जी की दात थी। उसने कहा, यह तो मुझे जान से भी प्यारी है क्योंकि आपके पवित्र हाथों की है। फिर उसे अनामी गुफा में ले गए और रूहानियत की कई बातें समझाईं। जामा मस्जिद में जाकर मुल्ला को कहने लगे कि नमाज मत पढ़ो, माला मत फेरो, जिंदा खुदा ढूंढो। उसको रात को सपने में साईं मस्ताना जी ने दर्शन दिए और नाम बख्शा। जब प्रेमी डेरा आए तो नूरी रसना से सतपुरुष शाह मस्ताना जी फरमाए, तुम फकीरों को ऐसे तंग ना किया करो। साखी सपने में नाम दिया। श्री तारा सिंह का एक संबंधी श्री कज्जन सिंह को जब पता चला कि सब लोग प्रेमी बनते जा रहे हैं तो वह खींच गया और जब मजलिस होती तो मछलियां काटता, शराब पीता। उसे रोका गया पर वह न रुका। जब प्रेमियों का कहना ना माना तो बीमार हुआ और उल्टियों में सारी सारी रात उल्टियां करता रहा और सारी खाई हुई मछलियां बाहर आ गई। विचार ने पलटा खाया और धन धन सतगुरु करने लगा। बिना दर्शन ही उसे स्वप्न में सतगुरु दुखभंजन मस्ताना शाह जी ने दर्शन करके नाम का दान बख्शा। सुबह उठते ही उसने श्री तारा सिंह को नाम बताया तो तारा सिंह ने रोका, किसी को भी बताना मत। जब दरबार में चरणों में आया और नाम लेने वालों में बैठा, उसे बाहर जाने का आदेश फरमाया गया कि उसे नाम मिल चुका है। वह हैरान हो गया और कहने लगा कि वो तो सपने में मिला है, अब असली बख्शो। सतगुरु पातशाहों के पातशाह मस्ताना शाह जी बलूचिस्तानी के दरबार में नूरी दृष्टि से जो काम लेना होता ले लिया जाता। एक बार मजलिस में एक प्रेमी ने भजन सुनाने की प्रार्थना की और रब ने तंबूरे की तार को 5 मिनट लगा दिए उसे ठीक करने में। 5 मिनट तो क्या, 5 सेकंड भी इंतज़ार करना कठिन था। साईं जी फरमाए, ये क्या करता है, ऐसी तार रख जो न टूटे न फूटे। फिर श्री तारा पर दृष्टि डाली तो उसने गाना शुरू किया, चढ़ दे मिर्जे खान नू जट वंजड़ देंदा मत, पठ रन्ना दी दोस्ती ते खुरी जिन्हां दी मत, हस हस लावण यारियां ते रो के देवन दस। झट निरंकार अलमस्त मौला जी फरमाए, बस मुजरा होया। श्री तारा सिंह को एक नई साइकिल लेकर दी कि लकड़ियां बेच। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। उसने प्रार्थना की कि वह उसके साथ रहेगी और नाच करेगी, परंतु मुजरा देने की, नाच की ड्यूटी तो किसी और के भाग्य में थी। साखी मोटे रस्से खुल गए। सिरसा हरिजन मोहल्ला से बीबी रामबाई, बीबी ज्वाली, बीबी बेगा इत्यादि शहर की बनिया महाजन की बीबियों के साथ ऐसे आती जैसे एक परिवार के सदस्य हों। सत्य ही एक परमेश्वर के सच्चे परिवार की सदस्य थीं। बीबियाँ कितनी भोली थीं, भोलों का प्यार सच्चा मिला। दुनिया की तरफ से बीबी ज्वाली को बहुत रुकावटें आईं, परंतु प्यार से उसे किसी कष्ट का पता न चला कि वह क्या कर रही है। 50,000 की संगत में खड़ी होकर गूंजती आवाज़ ऊंचा करके पुकार पुकार कर कहती कि राम बैठा है, राम बैठा है और राम बैठा है, दर्शन कर लो। उस पर ऐसा न कहना का सख्त पैरा होता तो भी उसे कोई परवाह न होती। दिल की साफ थी, सच्ची थी। जब नाम मिलने के बाद सिमरन करने लगी तो सारी सारी रात एक ही स्थान पर
समाधि में बैठी रहती। लोक लाज की कोई परवाह नहीं थी। जब डेरा आती तो अपने प्रीतम प्यारे सोने मुर्शिद सतगुरु से प्यार में खींची चली आती। सुंदर सुंदर कपड़े पहनती, हार श्रृंगार करती, हाथों में रेशमी रुमाल लेकर अपनी धुन में शहर में, डेरा सच्चा सौदा और बाकी स्थानों में घूमती और नाचती रहती। प्यार में, भोले भाले स्वभाव में एक ही बात बताती कि सतगुरु मस्ताना जी धन धन है, राम हैं, भगवान हैं, प्रभु हैं, उसे भूलना ना। उसका सारा मोहल्ला दुश्मन हो गया और सारा शहर पागल कहने लगा। परंतु सच्चा साथी सतगुरु जिंदाराम मस्ताना शाह जी जो जिसके हों उसके लिए पागल बन जाना सुखदाई था। उसे तो यह भी न पता चलता कि आधी रात को डेरा में अकेली जाकर सफाई करती। कमाल की बात तो ये कि नाम मिलने के बाद सतगुरु शाह मस्ताना बलूचिस्तानी निरंकार जी से कोई ख़ास बातें करने का मौका नहीं मिला। केवल एक रब्बी मस्त बनाने वाली किरण दृष्टि प्राप्त हुई, जिससे बीबी ज्वाली की दिल की प्रभु जिंदा राम मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी के मिलाप की ज्वाला को भड़का दिया। हार श्रृंगार में बिना लोकलाज नाचती गाती घूमती रहती, सतगुरु सतगुरु करती रहती। कितने कष्ट उस पर आए, उसे सहन करने की शक्ति अंदर से अंदर वाला न्यारा राम शाह मस्ताना बलूचिस्तानी ने उसे दी। एक बार मोहल्ला के 20 लोगों ने उसको पकड़कर थाना में ले गए तो थानेदार ने कहा कि तुम 20 आदमियों से एक बीबी काबू में नहीं आती। इस पर शर्मिंदा हुए और जोश में आ गए और मोटे रस्से के साथ बीबी ज्वाली को एक पेड़ के साथ हाथ पैर पीछे करके बांध दिया। बीबी ज्वाली को ये पता न था कि ये क्या हो रहा है। जब उन्होंने ताना मारा कि तुम्हारा सतगुरु मस्ताना अब छुड़ाएगा तो देखेंगे, उसी समय मोटे रस्से खुल गए और बीबी ज्वाली सतगुरु सतगुरु करते घर लौटी। श्री सोहन लाल ने उसके बेटे ने नाम लिया है। उसको लेने के लिए 4 जिन यमदूत आए और कहने लगे कि तुम्हारा भोजन बनाएंगे। वह डर गया, परंतु जब नाम याद आया और जपने लगा, जिन यमदूत भागकर कुएं में उतर गए। साखी गेजा में नज़ारे। गेजा गांव में जब पधारे, एक शाम को घूमने के लिए चले और एक खेत में रुक गए। उस खेत में अनाज नहीं होता था। जो बेलें थीं उन पर फूल और फल नहीं लगता था। अगले ही दिन सतगुरु पातशाहों के पातशाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी महाराज जी ने एक प्रेमी को उसी खेत से सब्जी लाने के लिए भेजा तो उसने बताया कि बेलों को फल नहीं लगता। दोबारा रब्बी आदेश फरमाया गया तो वह गया तो 5 सेर टिंडे लेकर आया तो सब हैरान हो गए। दूसरे गांव के स्कूल के बच्चे आए तो उनको सोना बांटा गया। श्री मल खान पंडित जात का है। उसे रब्बी आदेश मीठी भाषा में समझाया कि किसी के घर का खाना नहीं, उसके घर चढ़ावे आया करते थे। श्री मानक चंद में पूज्य मनीष साहब से फरमाए कि तुम नहीं देखते, हम देखते हैं। तुम्हें पता नहीं क्या देखना है, यहाँ रहने वाली चीज़ क्या देखोगे। श्री छद्दा लाल के बच्चे मर जाते थे। एक लड़का लकड़ी की तरह सूखा था, मरने वाला था। बच्चे की दादी ने श्री धर्मदास से बात बताई तो उसने बताया कि यह बात साईं जी के सामने मत बताना, हमारी भी पिटाई हो जाएगी। जब साईं जी पधारे तो नाम रखवाने के लिए आ जाना। उस बुढ़िया ने वैसे ही किया। लड़के का नाम नारायण दास रखा गया। उसके बाद उसके बच्चे न मरते थे। अब 4 लड़के हैं। श्री मामराज जब सत्संग सिरसा दरबार सच्चा सौदा में यूपी से पैदल चलकर पहुंचा तो रास्ते में पानी पीने के लिए एक गांव में किसी चारपाई पर बैठ गया। बैठा और नींद आ गई और पता भी न चला। घर में ठहरा, वह चौधरियों का घर था। उसने सोचा कि शायद चोर है। श्री मामचंद को एक कमरे में बंद कर दिया ताकि सुबह पुलिस में शहर में जाकर खबर देंगे। श्री मामराज तो सतगुरु अकाल मूर्त मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी को याद करता रहा। आधी रात हुई तो चौधरी का लड़का उठा। उसने अपने बाप के पास आकर कुछ कहने लगा कि मुझे तो एक सफ़ेद कपड़ों वाला, सफ़ेद दाढ़े वाला बाबा लाठी से मारता है। चौधरी ने बताया कि सो जा,
जा सपना होगा। परंतु उसके साथ तीसरी बार भी ऐसा हुआ तो बाबा जी ने कहा कि हमारे आदमी को क्यों पकड़ा है। फिर सारी बात समझ में आ गई। भागे भागे श्री महाराज के पास आए और उसको सारी कहानी पूछी कि आप कहाँ से आया है और कहाँ जाना है, सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा जी कौन है। सारी बात पता चलने पर उसी समय उसने उसके लिए देसी घी के पराठे बनाए और चाय बनाई, जो उसने खाने से इनकार कर दिया। चौधरी के घर की निराली जेल काट कर फिर सरसा की तरफ पैदल चल पड़ा। इश्क पर सवार इश्क प्रेम जोरदार था, अपनी तरफ जोर से बल से खींचे जा रहा था। गेजा गांव से जब सतगुरु जी वापस दिल्ली जाने लगे तो बैलों वाले रथ के पहिए की धुरी टूट गई। रथ वाले ने सोचा कि अगर परम संत हैं रथ रुकना नहीं चाहिए। उसकी भी सोची हुई बात पूरी हुई। वह भी मान गया और कहने लगा, जी मैं मान गया। इस गांव में डेरा बनाने का आदेश हुआ, जो उस समय न बनाया गया, परंतु रब्बी नाम सतगुरु मस्ताना शाह जी के नूरी वचन से डेरा जिंदापुर धाम नाम रखा गया। साखी सस्ती चाय। मलोट के डेरा का नाम सांझा सच्चा सौदा पंजाब रखा। नूरी पवित्र रब्बी मीठी रसना से फरमाए कि यहाँ सरोवर बनेगा, एक सत्संग घर बनेगा जो अबोहर से दिखाई देगा। कई अन्य वचन फरमाए, जो इस धाम में चलकर आएगा उसका एक एक कदम लेखे में आएगा, एक एक कदम फल संवत युग के बराबर होगा। श्री करनैल और बलवंत सिंह जब रात 10 बजे डेरा जा रहे थे तो रास्ते में काला नाग मिला। जब धाम पहुँचे तो नूरी मुखड़े से नूरी मौला मस्त शाह जी फरमाए कि पुत्र, इस रास्ते में जाने वाले को सांप या और किसी की ताकत नहीं कि सतगुरु के बंदे पर वार कर देवे। शहर में खेलों द्वारा पवित्र चरणों में जीवों को बुलाया गया। एक दिन चाय का बड़ा गिलास 2 पैसे में बेचने का आदेश फरमाया। उतनी चाय उस समय चौथा हिस्सा के मोल में बेची गई तो सारे हलवाई इकट्ठे हो गए और यूनियन बनाई कि हम 1 पैसा में बेचकर मुकाबला करेंगे। अगले दिन चाय के पतीले बयान कर तैयार हो गए, परंतु डेरा में कोई प्रेमी मुकाबला करने के लिए ना भेजा गया, क्योंकि सस्ती चाय बेचना एक दिन का रब्बी खेल था जिसके द्वारा जीवों को पवित्र चरणों में बुलाया गया। साखी घाटे के दिन। मलोट डेरा में गेट के सामने नलका लग रहा था, जिसका बोर बीच में ही फंस गया, ना ऊपर होता ना नीचे। पंडित ठाकरदास ने पार ब्रह्म मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी को सारी बात बताई तो पूज्य मस्ताना जी नूरी रसने से फरमाए, सुबह देखेंगे। सुबह पाइप अपने आप ठीक हो गई। सच्चा सौदा दरबार में जब मलोट के प्रेमियों की प्रार्थना मलोट चलने की स्वीकार न हुई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। नूरो नूर सोने सुंदर खूबसूरत मस्ताना शाह जी फरमाए, प्रेमी की आँख से जो आंसू निकले उसका मूल्य तुम्हें नहीं पता, जीप लाओ अभी चलते हैं। अक्सर मलोट की संगत माहवारी सत्संग में अधिकतर आते। एक बार विवाह शादियों के कारण श्री हजारी लाल व सरदारी लाल न आए। अपरंपार 84 काटने वाले प्रीतम जी को हजारों की संगत में हर जीव का पता होता। उनकी माँ से सतपुरख मस्ताना शाह जी ने मीठी रसना से पूछा, हजारी सरदारी नहीं आए? जब माँ ने कहा कि काम के कारण नहीं आए तो नूरी रसना से फरमाए, कम के यार बने, बीमार हो जावे, पुलिस ले जावे, फिर कम किथे। देखो भाई, मस्ताना रत पोए में आया है, ये बोलते हैं कम है। जब उन्हें सारी बात पता चली तो बहुत बेचैनी हुई। उसी समय मलोट से सिरसा डेरा आए। तब निरंकार साईं जी रानियाँ पधारे थे, वे वहीं पहुँचे। कृपा निधान मस्ताना शाह जी ने जब अपार कृपा की तो उन्हें दर्शन प्राप्त हुए, परंतु रूहानियत की जो हानि हुई थी वो ना हुई। उसके बारे में बब्बर शेर की तरह 1.5 घंटा लगातार मीठे बेपरवाही वचन फरमाते रहे। मस्ताने को एक अफसोस है, जीवों के लिए इतना कुछ किया पर ये कम के यार हैं। काल बोलता है कि इनको अपनी जाड़ में दबा लूं। जो दिन जो घाटे में जाते हैं वो मस्ताने को पता है। साखी तुम यहाँ के मल्लाह। श्री जय गोपाल की प्रार्थना स्वीकार हुई। नूरी मुखारबिन से वचन फरमाए कि जब तुम्हारा नया मकान
नई मंडी में बनेगा तो असीं आएंगे। जब नींव रखी गई तो कुछ ईंटें रब्बी दरबार से लाए और मकान बनवाना शुरू किया। नल लगवाया तो पानी कड़वा और भारी निकला, जबकि सामने वाले घर में पानी मीठा था। फिर ख्याल आया कि पहला निकला हुआ पानी डेरा सच्चा सौदा नहीं ले गए, इसलिए यही हुआ है। फिर भी नल का पानी लेकर दरबार गए तो थोड़े समय में पानी मीठा आने लगा। हाजिर नाजिर जिंदाराम जी को जय गोपाल ने बताया कि मकान का तहखाना और 2 कमरे बन गए हैं। सत्संग जल्दी रखने का ख्याल है। इसका भी एक कारण था। पुराने मकान में पवित्र रब्बी चरण डाले हुए थे कि बिकवा कर नया मकान बना रहे थे। उनके मन में ये तीव्र इच्छा थी कि जिंदाराम मिठले प्रीतम जी पवित्र चरण डाल लें तो इस मकान को बदल लेंगे। उन दिनों 1960 का साल लगा हुआ था। शहनशाहों के शहनशाह जी का स्वरूप बदलने का ख्याल था, इसलिए सत्संग मंजूर फरमाया। खुशियों की लहरें दौड़ाईं। सत्संग वाले दिन वज़ीर साहब ने पुरुषोत्तम को दरबार में बस ले चलने के लिए कहा तो श्री पुरुषोत्तम ने उत्तर दिया कि मैं इस शर्त पर जाऊंगा कि दातार अलमस्त मौज मेरी बस में सवार होकर आएं। श्री खुशीराम ने कहा, तू फिक्र न कर, मौज तुम्हारी बस में ही आएगी। जब दरबार पहुँचे तो देखा कई कारें, जीपें, बस, ट्रैक्टर आए खड़े हैं। उनमें श्री सेठी की बस भी थी, दरबार की जीप भी थी। श्री खेमचंद एक बस लाया। श्री खेमचंद और खुशीराम ने गुफा के अंदर जाकर विराजमान अंदर वाले नूरानी मौला पातशाहों के पातशाह जी के पवित्र चरणों में बस में चलने की प्रार्थना की। सतगुरु मेहरों के दाता हाजरा हजूर अकाल मूर्त सतगुरु जी ने खुशी में पूछा, वंज भेड़िया ऐसे रौनक से आशिक हैं जिसने इतना प्रेम किया। जाते समय खुशीराम के साथ और आते समय खेमचंद की बस में आएंगे। रब्बी नारों के गूंजते आकाश के नीचे संगत सहित संगत ली खुशियों के भंडार दीनदयाल सच्चे पातशाह सतगुरु जी चल पड़े। जब घर के पास पहुँचे तो बस से उतरे नहीं, फरमाया पुरुषोत्तम के साथ बस में चाय पिएंगे। ड्राइवर और बुकिंग क्लर्क को पगड़ियाँ साफे दिए। नूरी मुखारबिन से फरमाए, तुम यहाँ के मल्लाह हो, अब तुम्हारा और हमारा मेल आगे होगा। जब बसें जीप आने की तैयारी थी तो कई स्थानों पर स्वागती गेट बनाए गए थे। बैंड बाजे वाले इंतज़ार कर रहे थे। सब काम करने वाले मौला मीठे पातशाह जिन्हें सीधे रास्ते से आने के बदले छुपकर आ पधारे थे। फिर कई देर तक संगत का स्वागत होता रहा। निरंकार अपरंपार मकान के बड़े गेट के बदले छोटे दरवाजे से जो सच्चा सौदे से दिया गया था से अंदर पधारे। रात का सत्संग वह मस्ती भरा हुआ कि वर्णन नहीं हो सकता। हर समय की तरह संगत समुद्र की तरह रब्बी खुराक पाने के लिए आई थी। स्थान न मिलने पर दूर झाड़ियों, गढ़ों, ईंटों के ढेरों पर बैठी दर्शन पा रही थी। मिस्त्रियों और मजदूरों को नोटों के हार और पगड़ियाँ दी गईं। सत्संग के बाद परिवार के सदस्यों को अनलभ खुशियों का दान दिया और फिर घर में 2 छोटी गुफाएं भजन के लिए बनाई, जिसमें श्री जयगोपाल और श्री विद्यामंती को हार भी पहनाए गए। ये सुंजी खाली न रहे, सिमरन रोज रोज करना। मीठे चोज करते, खुशियाँ मस्तियाँ बांटते। वह शहर का आखिरी सत्संग था, परंतु हुई कमाल थी कि पुलिस के लोग भीड़ को बिना किसी सिपाहियों के प्रबंध को देखकर आश्चर्य में खो गए। बाहरी पुलिस की क्या ज़रूरत थी। रब्बी प्रेम की अंदर की पुलिस जिंदाराम वाली निराली मौज जो प्रकट होकर अंदर से प्रबंध करवा रही थी। साखी कुकियाँ वाली किकरा वाली। तन तन मस्ताना शाह बलोचिस्तानी निरंकार पातशाहों के पातशाह जी के पास कुकियाँ वाले गांव के प्रेमियों ने डेरा बनाने की प्रार्थना की, जो स्वीकार हुई और स्वयं सतगुरु जी पधारते रहे। जब पास के गांव नैया वाले का डेरा गिरा देने का हुक्म फरमाया गया तो कुकियाँ वाली में पधार कर नूरी मीठी रसना से फरमाए, इस डेरा में 2 डेरों की शक्ति है, इसका नाम अनामी नाम धाम रखते हैं। जब किकरा वाली बागड़ में डेरा बनने लगा तो रब्बी रसना से फरमाए कि इस डेरा के बनने में
काल ने कोई मदद नहीं की है। इस डेरे का नाम बागड़ का सच्चा सौदा रखा गया। वह नूरी रसना से फरमाए, इस डेरे में जो आएगा और जो सेवा भजन करेगा उसको सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी। कोई गृहस्थी यहाँ 5 मिनट बंदगी करेगा, बाहर की 50 साल की बराबर है। जब डेरा बन रहा था तो एक छोटी कोठी में विराजमान रहते। सर्दी बहुत होती, उसमें आग जलाते तो पवित्र रब्बी दाढ़ी भी धुएं से काली हो जाती। तो गुरमुख बागड़ी रोकर कहने लगा, बाबा माने पापियों ने बागड़ में जन्म दियो, जब हमने आपको इतना दुख दियो कि थारी दाढ़ी धुएं से काली हो गई। सतगुरु जिंदाराम मस्ताना शाह बलोचिस्तानी नूरी रसना से फरमाते, ऐसा सुख तो पुत्र उम्रों में न देखा। साखी सिंधी बलोचिस्तानी भाषा में। फूलों में रंग भरने वाले पीरों के पीर अकाल पुरुष मस्ताना शाह बलोचिस्तानी, बब्बर शेर बहादुर सबके प्यारे सबके न्यारे दीनदयाल जी अलमस्ती में सिंधी बलोचिस्तानी भाषा में नूरी मीठी अलमस्त रसना से फरमाते तो किसी के पल्ले कुछ ना पता और कुछ समझ ना आता। केवल मीठी प्यारी बोली इतनी प्यारी लगती कि दिलों को घायल कर देती। प्यारी साथ संगत जी, आगे जो लफ्ज़ आएंगे वो सभी सिंधी बलोचिस्तानी भाषा के हैं, जो पूज्य मस्ताना जी अक्सर अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाया करते थे। उनका क्या मतलब है ये वही जान सकता है जिसको सिंधी बलोची भाषा आती है। तो आगे जो लफ्ज़ आएंगे तो उनकी तफसील कुछ इस तरह है। बई इश्क की केड़ी निशानी जो विंजियो सो वंज वजेरन, जो गोल मरेंदा खास अफवाही जलनी बलनी भाएं बिच बलना वायद शायद रब्बी इश्क इलाही फाही ना काही पाक जांदा सब गोल टिड आखिर यार लठों से वंज पतीली शाह थी केड़ा शौक पिया आया था इंसान में साजन साईं आया थी सैर करन आया था इंसान में बोता भन के गोता मारिया जिथे चुप रही काल की अल्लाह रहन शाह थे छाक थियो पता नहीं सतगुर किस बात पर खुश हो आयूं में नाया गुलाया नाही मैं आया डिसन में नाहा गुजर बैठो जो बोलता है मैं हूँ वहाँ मैं खुदा नहीं छुप करवाते करता हूँ आदम में दम जो तू है समुंदर में जो लहर है वो तू है हुंदी उबकार लगी है तुक्कड़ की जो तार लगी है एक फ़कीर जो हू की रट करता था मर्द हुजे जो अच्छे मैदान में रन जो केड़ा कम इस मैदान में कोई खान आइंदा आएगा के खोहीद जब तनैनन सान हुक्यो आँखों की पुतलियों से पहाड़। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, ये कुछ आम लफ्ज़ थे जो पूज्य मस्ताना जी अपने रोज़मर्रा की सत्संग में संगत में फरमाया करते थे। इनका क्या मतलब है ये सतगुरु ही जाने। सो गुरु प्यारी साथ संगत जी, ये थी आज की कुछ साखियाँ। आज के लिए इतना ही। कल फिर कुछ नई साखियाँ लेकर आपके कदमों में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी प्यार भरी धन धन सतगुरु कबूल कीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।